हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th में एनसीईआरटी के लिए प्रश्नावली 1.1 का हम लोग उदाहरण नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है देखेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। कितनी काजू की बर्फियां हैं? 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। 420 तो किसकी बर्फियां हैं? काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक बर्फी में ढेरियों की संख्या क्या रहे? आपके पास में समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे। महत्तम कम से कम की बात की जा रही है, कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती? मतलब ढेरियां भी ऐसी बनानी है कि सब बराबर रहे और स्थान भी कम से कम घेरे। अब बराबर भी रहे और स्थान भी कम से कम घेरे तो इसके लिए हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो इसका अर्थ क्या हो गया? 420 और 130 का हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब HCF आप सिंपल से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो और आप यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं। तो हमने यूक्लिड विभाजन सीखी है तो हम उसी की सहायता से HCF ज्ञात कर लेते हैं, 420 और 130 का। तो उदाहरण नंबर 4 देखेंगे हम। उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है? आपके पास में 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक। आसान हो गया ना सवाल। क्या बोला उसने? उसने ये बोला है कि बर्फियों में संख्या समान रहनी चाहिए और कम से कम स्थान घेरना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि वो हमसे महत्तम समापवर्तक HCF पूछ रहा है। तो 420 और 130 का हम HCF निकाल लेते हैं हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो कैसे निकालते हैं? 420 तो अपना भाज्य कहलाएगा और 130 भाजक कहलाएगा। ठीक है, भाग लगाना आपको आता है। तो 130 का इतनी बार हमको पहाड़ा बोलना है कि हम 420 आ जाए या उसके करीब आ जाए। तो 3 बार देखना, आप 3 बार गुणा करके देखना, आप 420 के करीब पहुंच जाएंगे। 390 520 तो ज्यादा चला जाएगा इसलिए 390 तक लेंगे। घटाएंगे 0, 12 में से 9 गए, 3 बचे, 3 में से 3 गए, करो 30 बचे आपके पास में। तो देखो 20 से छोटा आ गया नहीं आ गया? अब हम चरण लिखेंगे यहाँ पर। चरण नंबर 1 क्या लिखते हैं हम? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या था हमारा? 420 बराबर भाजक कितना है? 130 इंटू भागफल कितना आया? 3 प्लस शेषफल कितना आया? अब हम क्या देखते हैं यहां पर कि ये शेषफल 0 है या नहीं है। तो ये 0 नहीं है, चूंकि आपका शेषफल 0 नहीं है इसलिए आपको फिर चरण नंबर क्या करना पड़ेगा? 2 आगे हल करना पड़ेगा। अब चरण नंबर 2 कैसे करते हैं? तो बस यही पद है यहाँ पर, देखो इस 30 को बाहर रहने देना और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में? 130। सिंपल सा काम है। ये 30 तो भाजक बन जाएगा और 130 भाज्य बन जाएगा। हाँ, तो 4 बार में 30 चौक 120 हो जाएगा आपके पास में। तो ये देखिए कितना बचेगा आपके पास? 10 बचेगा। लिखेंगे फिर यहाँ पर। इस बार भाज्य कौन है? 130 है। भाजक कौन है? 30 है। भागफल कौन है? 4 है। प्लस शेषफल कितना है? 10। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है? आपके 0 है। इसलिए आपको चरण नंबर क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। जब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो इस बार देखो अंदर कौन आ जाएगा? अब आपके 30 आ जाएगा। तो 10 दिया 30, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। लिखेंगे यहाँ पर इसको। इस बार भाज्य कितना था? 30 था। भाजक कितना था? 10 था। भागफल 3 था प्लस शेषफल 0। चूंकि r बराबर 0 आ गया और जब r बराबर 0 आ जाए तो आपका जो b है वही क्या कहलाता है? आपका HCF कहलाता है। इसलिए आपका जो HCF होगा वो कितना होगा? 10 होगा। अर्थात उसने हमसे प्रश्न में क्या पूछा था? इधर देखें कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहनी चाहिए। ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, स्थान भी कम घेरना चाहिए।
तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो बर्फियां रखने की संख्या पूछी थी, कितनी बर्फियां रखेंगे हम, 10-10 बर्फियां रखें तो आपके पास में परात में जगह भी कम घेरेगी और बर्फ ढेरियों की संख्या भी समान रहेगी। तो ये आपने HCF की सहायता से 420 और 130 का HCF निकाला तो कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के तरह एक क्वेश्चन और है, प्रश्नावली 1.1 में देखेंगे हम लोग, सेम क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेंगे फिर उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन ये आपके जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी सेम है, 616 और 32 का HCF निकालना है इस प्रश्न में भी। देखें तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी, कोई परेड है जिसमें 616 आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब इतने सदस्यों वाले एक बैंड है, उसके पीछे इन सेना को मार्च करना, मतलब खड़े होना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों में जैसे बर्फी और काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी में आपने देखा था कि बिल्कुल बराबर लाइन, मतलब परात में जगह भी कम घेरनी चाहिए और उनकी ढेरियों की संख्या भी क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो यहाँ भी वही वाली बात है कि इसकी लाइन भी समान और इसकी लाइन भी समान रहनी चाहिए। मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या मतलब कि आपके पास में कम से कम बननी चाहिए। कुल मिला के ये बात, अधिकतम संख्या कितनी बन जाएगी, यूं कहना चाह रहा है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है कि ये लाइन भी समान रहे और ये मार्च कर रहा है एक ही लाइन में। तो हम लोगों को क्या करना है, वापस से वही 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात कर दोगे तो आप बता दोगे कि वो अधिकतम संख्या क्या है। तो 616 और 32 का हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। तो देखेंगे इस बार 616 तो भाज्य कहलाएगा आपका और 32 भाजक कहलाएगा। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, 32 का पाड़ा बोलेंगे तो एक बार में कितना जाएगा, 32। सिंपल भाग लगाएं, आप टेंशन ना लें ना। तो 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेंगे, ऊपर से क्या उतरेगा आपके 6 उतरेगा। 32 का पाड़ा बोले 296 आ जाए, या ये जब तक भाग लगाना है जब तक कि ये 20 से कम नहीं आ जाए, फिर हम अगली पद पे चलेंगे। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, 32 का पाड़ा बोले 296 आ जाए तो आप 3 7 3 8 24, 3 नाम 27, 9 बार तक दे सकते हैं आप, 9 बार तक, 9 दूना 18 के 8, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288। भाग लगाएं तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 में से 8 जाएंगे 0, आ गया ना छोटा पद। तो मतलब आप फिर चरण लिखेंगे अब यहाँ पर, चरण नंबर 1 क्या कह रहा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य कितना था आपका यहाँ पर 616, भाजक कितना था 32, इंटू भागफल कितना 19, प्लस शेषफल कितना आया 8। चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ये नहीं का चिन्ह होता है, बराबर करके काट दो, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमको चरण नंबर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। चरण नंबर 2 हल कर, चरण नंबर 2 हल कैसे करते हैं, इसको बाहर रहने देते हैं, अंदर कौन आ जाएगा 32, है ना, 8 चौक 32, तो ये शेषफल क्या आ गया आपके 0 आ गया। तो इसको लिख देंगे, भाज्य कितना है आपके पास में 32 है, बराबर भाजक कितना है 8 है, भागफल कितना आया 4 आया, प्लस शेषफल 0। चूंकि r क्या आ गया 0 आ गया, और r जैसे ही 0 आ जाता है ना तो आपका HCF क्या कहलाता है, अपने 2-3 सवाल कर लिए, जल्दी बताओ क्या कहलाएगा, ये b जो होता है इस जगह पर जब r 0 आ जाए उस स्थान वाला जो b होता है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो आपका HCF कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। बात समझ में आई होगी, आपके HCF कितना हो गया 8 हो गया, अर्थात ऐसे कितने वर्ग बनेंगे कि वो टुकड़ियां एक ही लाइन में खड़े हो जाए, 8 स्तंभ बनेंगे। ठीक है, तो 616 और 32 का HCF कितना आ गया 8 आ गया। आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बाकी के जो सवाल बचे हैं इसके प्रश्नावली 1.1 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।